Hello, and welcome back to Fantasy Cricket Geeks Fantasy Preview for today's Indian Premier League game between the Royal Challengers Bangalore and the Kolkata Knight Riders at Chinnaswamy। और इसी के साथ शुरुआत होती है रिवर्स फिक्चर्स की, यानी हम आधे टूर्नामेंट में पहुंच गए हैं। आधा टूर्नामेंट अभी तक कैसा गया आपका पता नहीं, ठीक ठाक ही रहा है वैसे, बहुत ज़्यादा कुछ खास खराब रहा नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ खास बढ़िया भी नहीं रहा है। लेकिन डिपेंड करता है आप कैसी लीग खेल रहे हो। अगर आप खेल रहे हो हेड टू हेड लीग तो ख़त्म डाटा बाय बाय। अगर आप मेरी तरह थोड़ी ज़्यादा रिस्क लेते हो, थोड़ा मल्टीप्लेयर लीग ज़्यादा खेलते हो 20-25 मेंबर के साथ में 3-4, तो फिर आपके लिए अच्छा खासा प्रॉफिटेबल रहना चाहिए। बट अगेन डिपेंड्स ऑन आप किस तरीके से खेल रहे हो। आज के मैच पे आते हैं, और हर टीम्स दो बार नहीं खेलेगी ऑफकोर्स, क्योंकि ग्रुप फॉर्मेट है। और आज के मैच की बात करें आरसीबी वर्सेस केकेआर, तो दोनों टीम्स का रिकॉर्ड अभी तक यहाँ पे ऑफकोर्स आरसीबी का तो होम वेन्यू है, लेकिन केकेआर का रिकॉर्ड भी यहाँ पे अभी तक अच्छा रहा है। और लास्ट कुछ मैचेस की बात करें तो रसल ने बहुत मारा है यहाँ पे। एक मैच में तो सुनील नारायण ने मारा था, और अभी दोनों ही नहीं मार रहे हैं। तो ओवरऑल नंबर्स पे चलते हैं। इस साल 5 मैच हुए हैं, 3 बैट फर्स्ट ने जीते हैं, लेकिन क्योंकि डे गेम्स इंक्लूडेड है इसमें कोई रेलेवेंस नहीं है इसका। एवरेज स्कोर 194। इस साल सबसे ज़्यादा छक्के यहाँ पे देखने को मिले हैं, जो कि बहुत ऑब्वियस है, लेकिन सबसे ज़्यादा ड्रॉप कैचेस भी यहीं पे है, जो पता नहीं क्यों है, क्योंकि शायद आरसीबी ने खराब फील्डिंग की है, इनफैक्ट सामने वाली टीम ने भी। क्योंकि अदरवाइज लाइट्स का यहाँ पे वो इशू नहीं होता है कि कैचिंग करने में दिक्कत हो। टीम रिकॉर्ड एट बैंगलोर आरसीबी के 51% और केकेआर के 62%। सैम्पल साइज ऑफ कोर्स काफ़ी कम है, 16 मैचेस में 10 मैच, बट स्टिल अच्छा है। अब जो इंपॉर्टेंट आपके लिए मोस्ट विकेट्स लॉस वर्सेस स्पिन, जो कि हमने लास्ट मैच में बात की थी दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स का, कि सबसे ज़्यादा विकेट्स दिल्ली ने दिए, दूसरे नंबर पर सनराइजर्स ने। और एक ही बॉलर जो मैंने मिस किया था स्पिनर, वो थे वॉशिंगटन सुंदर। स्पिन को विकेट्स तो दिए, लेकिन वो स्पिनर को जो मेरी टीम में नहीं थे। बहुत बढ़िया। इससे पहले तक उन्होंने सबसे ज़्यादा ओवर्स किए थे विदाउट पिकिंग ए सिंगल विकेट। 5 बॉल में 3 विकेट दे दिए दिल्ली ने। बोले क्यों आप अकेले क्यों, जिनके पास विकेट नहीं है, ले हमारे से। तो अब थर्ड नंबर पे है केकेआर और फोर्थ नंबर पे है आरसीबी। दोनों ने 21-21 विकेट्स दिए हैं टू स्पिन। तो इनके अगेंस्ट भी जो है स्पिनर्स आपके लिए फैंटेसी टीम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और मोस्ट विकेट्स अमंग पेस अटैक्स इन आईपीएल 2023, सबसे ज़्यादा विकेट जो हैं अमंग पेस बॉलर्स वो आरसीबी के हैं। और आखिरी पे कौन है, नीचे जाइए, केकेआर। सबसे कम विकेट जो पेसर्स ने पिक किए हैं वो है 11 केकेआर के। और क्लियरली आपको वो फैंटेसी टीम में भी दिखेगा जब आप फैंटेसी टीम पिक करने जाएंगे। आरसीबी के पेसर्स तो आप पिक कर लेंगे, लेकिन केकेआर के लिए शायद कोई पिक ही ना कर पाए। अभी तो केकेआर को भी नहीं पता कि वो किसको पिक करेंगे, क्योंकि लास्ट मैच तक तो मैंने गिने थे 20 चेंजेस कर लिए थे उन्होंने। 11 उन्होंने ओपनिंग पेयर चेंज किए हैं सिंस आईपीएल 2022, जो कि सबसे ज़्यादा है किसी भी टीम के। और इसके बाद में हम चलते हैं मैचेस पे, बाकी बाद में बात करेंगे। बहुत सारे नंबर्स हैं, पहले 2,500-3,000 हज़ार थे, आज 10-12 हज़ार पे पहुंच गए हैं बस। मैचअप्स की बात करें तो रसल वर्सेस हर्षल पटेल 2 डिसमिसल, 1 अगेंस्ट मोहम्मद सिराज, 2 अगेंस्ट डेविड विली और 2 अगेंस्ट वेन पांडेल। तो ऑफकोर्स डेविड विली वेन पांडेल में से एक ही खेलेगा। डेविड विली मोस्ट लाइकली खेलेंगे, लास्ट मैच खेले थे। लास्ट टाइम भी इस साइड के अगेंस्ट जो पहला मैच हुआ था इस सीज़न, उसमें भी विकेट्स पिक किए थे उन्होंने, तब भी मेरी टीम में थे। और जो भी पावले में बॉलिंग कर रहा है अगेंस्ट केकेआर, उठा लो आंख बंद करके। उसके बाद में जॉश हेजलवुड के अगेंस्ट भी एक डिसमिसल है, और जॉश हेजलवुड ऑलमोस्ट फिट हैं। मैच फिटनेस के लिए हो सकता है शायद ये मैच या फिर अगले मैच तक वो रेडी हो जाए, लेकिन बॉलिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, नेट्स में बॉलिंग कर रहे हैं एट फुल फिटनेस। उसके बाद डेविड वीज है, जो कि लास्ट मैच खेले 11 बॉल 23 अगेंस्ट विली, हसरंगा के अगेंस्ट 3 रन। जेसन रॉय जो कि स्ट्रगल किए थे, हैमस्ट्रिंग से बाहर बैठे थे, फिर उसके बाद में आए, ओपन नहीं किया उन्होंने, लोअर ऑर्डर में आके बैटिंग की और उसके बाद काफ़ी रन किए। वर्सेस डेविड विली 4 इनिंग में 3 डिसमिसल है, एवरेज ऑफ जस्ट 12। और उसके बाद अनिल हसरंगा के अगेंस्ट भी 6 बॉल में 2 डिसमिसल है। तो 2 पॉसिबल थ्रेड्स, इसके अलावा ज़्यादा खेल नहीं है। जॉश हेजलवुड के अगेंस्ट भी 1 डिसमिसल है। उसके बाद हम चलते हैं, वैसे तो पता नहीं है खुद के गैर किसको खिलाने वाले हैं, लेकिन नीतीश राणा तो कैप्टन है तो खेलने चाहिए। वर्सेस मोहम्मद सिराज 1 डिसमिसल 21 डिलीवरीज में। वर्सेस हर्षल पटेल 2 डिसमिसल, और वर्सेस मैक्सवेल भी 1। लास्ट ईयर तक वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स हुआ करते थे अगेंस्ट ऑफ स्पिन, और लेफ्ट हैंडर देख के हर कोई ऑफ स्पिनर लगाता था इनके सामने, लेकिन ये वन ऑफ दोज वेरी रेयर लेफ्ट हैंडर्स हैं जो कि ऑफ स्पिन को बहुत मारते थे लास्ट ईयर तक। इस साल थोड़ा ऑफ स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल रहा है, बड़े अजीब तरीके से आउट हुए हैं। इनफैक्ट पहला डिसमिसल तो माइकल ब्रेसवेल के अगेंस्ट था, इसी साइड के अगेंस्ट जब मैच था तब। उसके बाद आपके पास है रिंकू सिंह वर्सेस हर्षल पटेल 1 डिसमिसल, और बाकी सबके अगेंस्ट 2-2, 3-3, 4-4 डिलीवरीज ही है। उसके बाद आप शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने लास्ट मैच में इस साइड के अगेंस्ट रन किए थे और विकेट्स भी पिक किए थे, अभी फिलहाल
साइड से ही बाहर हैं। सुनील नारायण वर्सेस मैक्सवेल 9 बॉल 24 और मोहम्मद सिराज 2 डिसमिसल 6 डिलीवरीज में, डेविड विली के अगेंस्ट 2 बॉल में 1 और वनडे अस्तरंगा के अगेंस्ट 2 बॉल में 1, सबके अगेंस्ट। वेंकटेश अय्यर वर्सेस डेविड विली जो लास्ट मैच में डिसमिसल आया था और वर्सेस हर्षल पटेल 1 है, बाकी ज़्यादा कुछ नंबर्स है नहीं। बात करें हेड टू हेड नंबर्स की तो रसल इनके सबसे ज़्यादा रन 395 आए हैं अगेंस्ट आरसीबी, एवरेज ऑफ 39.5, 150 और 1 टक। वैसे 50 से ज़्यादा खतरनाक इनकी 40 है इनके अगेंस्ट। लास्ट मैच जो इन्होंने किया था चिन्नास्वामी 43 नॉट आउट ऑफ 19 किया था इन्होंने, जितना मुझे ढंग से याद है, और सऊदी थे जिन्हें बहुत मारा था जो अब सऊदी इधर आ चुके हैं। नारायण जगदीशन जेसन रॉय 61 3 इनिंग्स में, नारायण जगदीशन 33 ऑफ 28 और उसके अलावा नीतीश राणा 3 का एवरेज 3 इनिंग्स में बैट फर्स्ट और उसके अलावा 85 नॉट आउट किया इन्होंने। नंबर्स कुछ बहुत अच्छे नहीं है। सुनील नारायण इनकी फर्स्ट इज 50, 15 बॉल में 50 मारी थी इन्होंने इनके अगेंस्ट और उसके बाद से 15 रन भी नहीं बन रहे हैं अगली 15 इनिंग में। 250 मार चुके हैं वाइल चेजिंग और वेंकटेश अय्यर अभी तक 26 का एवरेज है, 141 नॉट आउट का हाई स्कोर इन जस्ट 4 इनिंग्स। बॉलर्स की बात कर लें तो रसल 9-1, फिर से बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आपका नंबर्स दिखेंगे, ऑब्वियस है क्योंकि बॉलिंग सेकंड में तो आधे टाइम बॉलिंग ही नहीं करते हैं और वहाँ पे विकेट मिलते नहीं क्योंकि डेथ में आके नहीं करते हैं। शार्दुल ठाकुर 7-5, सुनील नारायण 13-10, सेकेंड मोस्ट विकेट्स इनके आईपीएल में आरसीबी के अगेंस्ट आए आफ्टर पंजाब किंग्स। सुरेश शर्मा लास्ट मैच 3 विकेट्स, वरुण चक्रवर्ती 5-5 और इंटरेस्टिंग जो लास्ट मैच हुआ था वरुण चक्रवर्ती 4 विकेट, सुरेश शर्मा 3 और सुनील नारायण 2, तो 4-3-2 सबसे ज़्यादा विकेट्स स्पिनर्स के इन अ सिंगल इनिंग्स ऑल ओवर आईपीएल में सारे सीजन्स में जो आए हैं उस मैच में वो ही था जो कि लास्ट साइड से खेला है। इससे ज़्यादा विकेट्स एक इनिंग में स्पिनर्स ने पिक ही नहीं किए। उसके बाद चलते हैं हम चिन्नास्वामी में, रसल 9-1, फिर से आपको दिखेगा सेम पैटर्न, डेविड वीजे 6-0, केजरोलिया 3-0, केजरोलिया भी पहले ऑफकोर्स फॉर आरसीबी इंक्लूडिंग उमेश यादव, तो आपस में बांट रहे हैं दोनों कि हम आपस में ही बांट लेंगे। शार्दुल ठाकुर 2-3 एंड सुनील नारायण 4-2। चिन्नास्वामी में नंबर्स बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, अभी तक 6 विकेट्स हैं 36 ओवर्स में और यही रीज़न है कि शायद टीम में ना जगह बना पाए, जबकि मैचअप्स बहुत अच्छे हैं। उमेश यादव 13-12, ये भी काफ़ी खेल चुके हैं, नंबर्स इनके भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बैटर्स की तो रसल 48 नॉट आउट वाइल चेजिंग और 45 ऑफ 19 बैट फर्स्ट, 48 नॉट आउट ने मैच जिताया था लास्ट टाइम यहाँ पे। डेविड वीजे ओवरऑल बहुत ज़्यादा कुछ खेले नहीं है, 5 इनिंग में 94, जेसन रॉय 37 2 इनिंग्स में, नीतीश राणा 72 ऑफ 60 4 इनिंग्स में 37 का हाई स्कोर और सुनील नारायण 150 मार चुके हैं यहाँ पर। अब चलते हैं हम आरसीबी के बैटर्स वर्सेस केकेआर के बॉलर्स, तो डेविड विली वर्सेस सुनील नारायण 4 इनिंग में 3 डिसमिसल, 25 डिलीवरी 14 रन। दिनेश कार्तिक डिसेंट नंबर्स अभी तक सबके अगेंस्ट रहे हैं, सुरेश शर्मा ने आउट किया था लास्ट मैच में और गूगली के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, फिर से आउट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। फैफ डु प्लेसी वर्सेस रसल 9 इनिंग में 3 डिसमिसल, सुनील नारायण के अगेंस्ट 14 इनिंग में 2, स्ट्राइक रेट है सिर्फ 70 का जो कि इनकी वन ऑफ द वर्स्ट है अगेंस्ट एनी बॉलर इन T20s। सेकंड थर्ड पे अभी बताता रहो, आगे चलेंगे। 10,000 नंबर है हमारे पास। डेविड वीसे के अगेंस्ट 20 बॉल 37, तो सबके अगेंस्ट नंबर्स अभी तक अच्छे रहे। वरुण चक्रवर्ती किसी एक डिसमिसल के लास्ट मैच में आया था और बार बार नहीं देंगे। मैक्सवेल वर्सेस सुनील नारायण 4 डिसमिसल 18 इनिंग्स में, 23 का एवरेज, 109 का स्ट्राइक रेट जो कि इनके केस में बहुत कम देखने को मिलता है। रसल के अगेंस्ट कोई डिसमिसल नहीं है, उमेश यादव के अगेंस्ट 7 इनिंग में 4, एवरेज ऑफ 7.8 और ये इनका वन ऑफ द वर्स्ट एवरेजेस है अगेंस्ट एनी बॉलर इन T20s। उसके बाद महिपाल लोमरोर कोई डिसमिसल अभी तक नहीं है एक्सेप्ट कुलवंत खिजरोलिया जिन्हें खुद भी नहीं पता कि वो खेलेंगे कि नहीं, और उसके बाद शहबाज अहमद वर्सेस वरुण चक्रवर्ती एंड सुनील नारायण। विराट कोहली वर्सेस उमेश यादव 3 और 174 का जो स्ट्राइक रेट है इनका सेकंड या थर्ड बेस्ट है अगेंस्ट एनी बॉलर इन आईपीएल। सुनील नारायण के अगेंस्ट 4, स्ट्राइक रेट ऑफ 97 और लास्ट मैच में भी क्लीन बोल्ड। रसल के अगेंस्ट 2 और वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट 1, बाकी सबके अगेंस्ट नंबर्स अच्छे रहे हैं, अभी भी एक अच्छी कैप्टनसी चॉइस है इवन दो लास्ट मैच में फर्स्ट बॉल तक था। उसके बाद आपके पास में है बैट फर्स्ट बैट सेकंड अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर। हेड टू हेड नंबर्स मैक्सवेल 25 और 27, ओवरऑल 27 का एवरेज है, 25 बैट फर्स्ट 34 बैट सेकंड, सबसे ज़्यादा रन इनके आईपीएल अगेंस्ट केकेआर। फैफ डु प्लेसी 36 का एवरेज, 43 बैट फर्स्ट, 250 मारी है, दोनों बैट फर्स्ट आई है और बैट फर्स्ट करते हुए इस सीज़न भी ताबड़तोड़ है, हालांकि चेजिंग में भी हैं। उसके बाद आपके पास विराट कोहली
बहुत कम साइड जिनके अगेंस्ट इनके नंबर्स बैट फर्स्ट करते हुए ज़्यादा अच्छे हैं चेजिंग से, उसमें से एक है केकेआर। 40 का एवरेज बैट फर्स्ट, 350, 100, एक डक, और वाइल्ड चेजिंग करके हो जाता है 28। 75 नॉट आउट का हाई स्कोर, 150 और एक डक, 900 सो फार। तो ये हो गई बॉलर्स की बात, बैटर्स की बात। अब बॉलर्स पे चलते हैं। वर्सेस केकेआर, हर्षल पटेल 7 and 6, डिसेंट नंबर्स दोनों के अगेंस्ट ही। मैक्सवेल 1 and 3, टोटल 4 विकेट्स मिले। स्ट्राइक रेट 24, विच इज नॉट बैड फॉर पार्ट टाइम बॉलर। जॉस हेजलवुड 2 और 2, दो ही मैचेस खेले हैं, 8 ओवर्स में 4 विकेट लिए हैं। और 5 and 7 फॉर मोहम्मद सिराज। इनके भी अच्छे खासे नंबर्स हैं अगेंस्ट आरसीबी और अगेंस्ट केकेआर। और रंडो असरंगा 4 and 0। तो एक मैच में 4 ओवर में 4 विकेट, एक में 2 ओवर में 20 रन शून्य। तो इसी के साथ ये हमारे हेड टू हेड नंबर्स समाप्त हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं वेन्यू नंबर्स की। तो आरसीबी के बॉलर्स एट चिन्नास्वामी आपको मैक्सवेल के दिखेंगे 2 and 3, 16 ओवर्स में 5 विकेट। हर्षल पटेल 10 and 9, अच्छे खासे नंबर्स बॉलिंग फर्स्ट, और बॉलिंग सेकंड में भी विकेट्स मिले। उसके बाद करण शर्मा जो कि हसरंगा के आने के बाद बाहर हो चुके हैं, लेकिन हसरंगा से बेटर बॉलिंग कर रहे थे। ऑफकोर्स बाहर होते या फिर दोनों भी साथ खेल सकते थे। मोहम्मद सिराज 4 and 12, बॉलिंग सेकंड नंबर्स बहुत इंप्रूव हुए हैं क्योंकि इस साल बॉलिंग सेकंड में बहुत वैसे तो बॉलिंग फर्स्ट में भी कर रहे हैं, बट बॉलिंग सेकंड में क्योंकि डे गेम्स इन्होंने ज़्यादा खेले हैं, बॉलिंग सेकंड में थोड़ा स्विंग ज़्यादा मिला है। उसके अलावा आपके पास में वेन पानेल 2 and 5 जो कि बाहर हैं। हसरंगा 1 and 1, 9 ओवर्स में टोटल ही 2 विकेट हैं, 90 रन खाए हैं, बहुत सुताई हुई है। और हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि चिन्नास्वामी में आके समय लगेगा, लेकिन समय बिल्कुल नहीं लगेगा बैट्समैन को आपको बाहर पहुंचाने में, मतलब बॉल को आपको नहीं। उसके बाद चलता है बैटर्स पे। दिनेश कार्तिक टोटली 15 का एवरेज है। फाफ टू प्लेसी आपको ओवरऑल टी20 में 70 दिखा रहा है, आईपीएल में 74 का है। उनका बेस्ट एवरेज अक्रॉस ऑल वेन्यूज इन आईपीएल, और किसी भी बैटर का सेकंड हाईएस्ट एवरेज आफ्टर एमएसटी। मैक्सवेल 27 and 57, चेज करते हुए 100 है। और उसके अलावा आपके पास में है विराट कोहली जो कि सबसे ज़्यादा रन कर चुके हैं एट चिन्नास्वामी। किसी बैटर के सबसे ज़्यादा रन, इनफैक्ट कुछ 23 रन दूर है, कुछ 25-30 रन। फिर उसके बाद मुशफिकुर रहीम का रिकॉर्ड तोड़ देंगे किसी भी वेन्यू पे सबसे ज़्यादा रन का, जो कि मीरपुर में उनका टूट जाएगा इस मैच में मोस्टली, अगले तक टूट जाएगा। लास्ट मैच में सोचा था, लेकिन फिर वो बोल्ट आया पहली बॉल, खैर जाने देते हैं। अभी चलते हैं हम, और जो 8,500 नंबर्स और हमें डिस्कस करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो मोस्ट विकेट्स लॉस्ट हम बात कर चुके हैं, मोस्ट विकेट्स अमंग पीस अटैक भी हम बात कर चुके हैं कि आरसीबी के हैं, और सबसे कम जो हैं केकेआर के हैं। अब बात करें आरसीबी की बैटिंग है, तो ऑफकोर्स आपको पता है कि फाफ टू प्लेसी, विराट कोहली, मैक्सवेल, और उसके बाद में बैटिंग लाइनअप खत्म। नंबर्स वाइज देखेंगे 74% रन इन तीनों बैटर्स ने किए हैं इस सीज़न। सिर्फ बचे हुए जो है 25-26% जो रन है वो बाकी के बैटर्स ने मिला के किए, और किसी ने भी कोई 50 नहीं मारी है। तो 12 50 ये 3 ही मार चुके हैं। स्ट्राइक रेट रहा है 163, एवरेज 52, बाकी होगा 11 का, मतलब 11 की टीम है ही नहीं है। मोस्ट रन अगेंस्ट ओपन फॉर फैफ इन आईपीएल, सबसे ज़्यादा रन इनके अगेंस्ट पंजाब किंग्स, दूसरी है कोलकाता नाइट राइडर्स, एवरेज 37 का ही है। लेकिन 455 रन कर चुके हैं, सेकंड हाईएस्ट एवरेज फॉर बैट्समैन एट चिन्नास्वामी इन आईपीएल, एमएचडी 92, देन फाफ टू प्लेसी 78, ये इन आईपीएल है, और सेकंड हाईएस्ट है। और मोस्ट रन अगेंस्ट केकेआर इन आईपीएल, वार्नर, रोहित शर्मा, शिखर धवन, सुरेश रैना, फिर आते हैं विराट कोहली। केकेआर के अगेंस्ट काफ़ी रन किए हैं, हालांकि इनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 35 का एवरेज भी कोई बहुत भारी भरकम नहीं है, क्योंकि विराट कोहली हो। मोस्ट रन फॉर अ बैट्समैन एट वेन्यू इन आईपीएल, विराट कोहली। बैंगलोर में सबसे ज़्यादा रन किसी बैटर ने किए हैं वो हैं विराट कोहली, 2545 रन, एवरेज ऑफ 37, 1950, 300, और डक्स भी हैं इंक्लूडिंग लास्ट वन। लोएस्ट एवरेज अगेंस्ट अ बॉलर फॉर मैक्सवेल इन टी20, उमेश यादव, जो कि हमने बात की थी कि 7 इनिंग में 4 बार आउट कर चुके हैं, एवरेज ऑफ 7.8। तो सबसे खराब एवरेज, जो कि आप शायद नहीं एक्सपेक्ट करते, आपने सोचा होगा शायद क्योंकि रविंद्र जडेजा ने काफ़ी डिसमिसल किए हैं या फिर जसप्रीत बुमराह, तो मैंने भी जब सोचा था मुझे लगा था शायद यही होगा, बट उमेश यादव, नाइस। लो स्ट्राइक रेट अगेंस्ट अ बॉलर फॉर मैक्सवेल इन टी20, स्टीव ओकीफ, अगर आप फॉलो करते हैं बीबीएल लेजेंड है स्टीव ओकीफ। वो आदमी हर साल सिर्फ अकेले एक पैर पे खड़ा होकर विकेट लेता है, वोड़ा गाय। सुनील नारायण, उनके अगेंस्ट जो स्ट्राइक रेट है एवरेज 23, स्ट्राइक रेट है 109, जो कि सेकंड वर्स्ट है मैक्सवेल का। उसके बाद सबसे ज़्यादा रन भी मैक्सवेल ने इसी साइड के अगेंस्ट किए हैं। मोस्ट रन फॉर मैक्सवेल अगेंस्ट ओपोनेंट इन आईपीएल, केकेआर 447, एवरेज 27 और 250। मैक्सवेल इन आईपीएल 2023 चिन्नास्वामी के बाहर कहीं रन से नहीं बने,
जस्ट लाइक नीतीश राणा की के बाहर नहीं बने। मैक्सवेल ने बाकी के 2 वेन्यू में 5 रन बनाए हैं और चिन्नास्वामी में 5 इनिंग में 350 मारी है, एवरेज ऑफ 62। लोएस्ट एवरेज अगेंस्ट अ बॉलर फॉर जेसन रॉय, हमने बात की थी अगेंस्ट डेविड विली वाला मैचअप। 4 इनिंग में 3 डिसमिसल है, 12 का एवरेज है और 1 हसरंगा के अगेंस्ट भी दो डिसमिसल है। तो जेसन रॉय कुड बी वन ऑफ दोस प्लेयर्स दैट यू कैन टेक अ पंट ऑन। पता नहीं, एक तो खेलेंगे नहीं क्योंकि लास्ट मैच में हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी और फिट होते हैं नहीं, और होते हैं तो फिर ओपन ही करेंगे, और जो केकेआर के लिए ओपन करता है रन्स बनने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। मोस्ट विकेट्स अगेंस्ट एन ओपोनेंट फॉर सिराज इन आईपीएल, दिल्ली कैपिटल्स, उसके बाद केकेआर 12 विकेट ले चुके हैं, एवरेज ऑफ 24, स्ट्राइक रेट ऑफ 19। टीम्स विद लोएस्ट एवरेज फॉर ओपनिंग पेयर, ऑब्वियसली केकेआर को। केकेआर अगर आप देखेंगे इस साल जो एवरेज है ओपनिंग का 12 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 119, कोई 50 नहीं है ऑफकोर्स, और लास्ट ईयर और भी खराब था। सबसे ज़्यादा भी प्लेयर्स इन्होंने ट्राई किए हैं, सबसे ज़्यादा ओपनिंग पेयर भी नहीं किए हैं, 11 ओपनिंग पेयर ट्राई कर चुके हैं सिंस आईपीएल 2022। और इस मैच में भी कौन आएगा नहीं पता। ये लोग इन जैसे म्यूजिकल चेयर्स है, सही में लोग करते हैं ऐसे कि जो लास्ट के अंदर म्यूजिक बंद करते हैं, जो लास्ट में बच गया फिर उसको हटा देते हैं, फिर जो बैठा रहा वो ओपन करेगा। नीतीश राणा बैटिंग इन आईपीएल 2023, कोलकाता के अंदर 3 इनिंग में 103 रन, 150। वहीं जब अवे मैचेस खेले हैं 4 इनिंग के अंदर टोटल 75 रन, 19 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 124, 30 भी क्रॉस नहीं किए बाकी के 4 मैचेस में। रसल हाईएस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट इन आईपीएल बैंगलोर में, उनकी पर्सनल भी है और किसी भी बैटर की सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइक रेट है वो बैंगलोर में उन्हीं की है, और इस साइड के अगेंस्ट खेलना काफ़ी पसंद है। सबसे ज़्यादा रन उनके आईपीएल में, लास्ट बार बोला था मैंने, किया इन्होंने कुछ नहीं, 395 रन है, 50 मार चुके हैं। और लास्ट टाइम जो खेले थे यहाँ पे दोनों साइड के जो मैच हुआ था एट चिन्नास्वामी, इन्होंने ही मैच खत्म किया था, मैन ऑफ द मैच थे। सूर्य नारायण मोस्ट विकेट्स अगेंस्ट ओपोनेंट पंजाब किंग्स, दूसरे आरसीबी 23 विकेट्स, और इनके सबसे ज़्यादा रन भी इन्हीं के अगेंस्ट हैं। बॉलर्स विद मोस्ट विकेट्स अगेंस्ट आरसीबी, जडेजा, संदीप, बुमराह, नारायण चौथे पे आते हैं 23 विकेट के साथ, और सबसे ज़्यादा विकेट जडेजा के 26 विकेट्स। सूर्य नारायण मोस्ट रन इन आईपीएल आरसीबी, 20 का एवरेज, 250। अभी ये 250 है, बड़ी मुश्किल हो रही है। पेस यूनिट्स विद 20 विकेट्स, सबसे कम विकेट्स जो है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि केकेआर के हैं 11 विकेट्स। तो जब आप टीम बनाएंगे तो आप वैसे भी सोचेंगे कौन से ही पेसर को लेना है हमें वैसे भी। तो अब चलते हैं टीम बनाने पे। टीम बनाने से पहले विजन लेवन के पास दुनिया भर का पैसा, बहुत पैसा है इनके पास, तो गिव अवे ज्वाइन कर लेना। गिव अवे का क्रिएटिव भी आपके पास में, टेलीग्राम चैलेंजिंग नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। और मैं टेलीग्राम पे या फिर कहीं पे भी किसी से कोई पैसे नहीं लेता हूँ। अगर आप मेरे नाम से किसी की भी फ़ोटो लगी हुई है, मेरी लगी हुई है, तो अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो तो प्लीज़ मत दो, क्योंकि मैं नहीं ले रहा हूँ किसी से पैसे। अगर आपका फिर भी बहुत पैसा बिल्कुल फेंक देना एकदम, तो फिर मैं मेरा बैंक अकाउंट दे दूँगा, उसमें फेंक दो, बहुत जगह है उसके अंदर। तो प्लीज़ किसी को पैसे मत दो, और मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँगा कि अगर आप किसी को भी किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए पैसे देते हो, प्राइम के लिए पैसे देते हो, या फिर किसी भी चीज़ के लिए पैसे देते हो, मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आ जाओ टीम बनाते हैं। तो चलते हैं विकेट कीपर सेक्शन पे। और दिनेश कार्तिक आपके पास एक ऑप्शन है जो कि अपनी फॉर्मेट टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं। रेमुला गुरबाज लास्ट टाइम खेले थे, 50 मारी थी, लेकिन फिर रेमुला गुरबाज को बोला कि आप बैठो क्योंकि आप तो रन कर रहे हो, हमारी पूरी टीम जो है आपकी वजह से स्ट्रगल कर रही है। 2-3 मैचेस रन नहीं आए तो बिठा दिया। फिर उसके बाद लिटन दास खेले, आईपीएल डेब्यू किया, पहली ओवर पे चौका मारा, फिर आउट हो गए, फिर स्टंप छोड़ दी, फिर उसके बाद बोला आप भी बैठ जाओ, क्या करा आपने। फिर उसके बाद है नारायण जगदीशन जो कि इन एंड आउट चल रहे हैं। पहले बाहर किया, फिर लेके आए, फिर रियलाइज़ हुआ कि अरे आप तो कीपिंग भी करते हो ना, अच्छा तो एक काम करो, आप कीपिंग ओपनिंग दोनों कर लो, लिटन दास को बिठाते हैं हम। तो टीम बहुत कंफ्यूज है। और कौन खेलेगा, मोस्ट लाइकली नीतीश नारायण जगदीशन खेलनी चाहिए ऑफकोर्स। तो अगर खेलते हैं बुरी चॉइस नहीं होंगे, ओपनिंग और विकेट कीपिंग स्ट्रेट ऑप्शन है। अदरवाइज दिनेश कार्तिक फिलहाल के लिए जगदीशन के साथ चलते हैं। बैटिंग सेक्शन, विराट कोहली फैफ टू प्लेसी, एब्सोल्यूट नो ब्रेनर्स। विराट कोहली भले ही फर्स्ट बॉल टक हो लास्ट गेम में, लेकिन ऑब्वियसली बात है, पॉइंट वेस्ट करना है, मतलब टाइम वेस्ट करना है, अगर आप इस बारे में बात भी करेंगे। अब आपके पास ऑप्शन है ऑफ जेसन रॉय, सामने डेविड विली वाला मैचअप, उसके बाद में हचरंगा, चाहे तो आप चांस ले सकते हैं इनके ऊपर। लास्ट मैच में बहुत ही ताबड़तोड़ बैटिंग की थी, उनके पास ऑप्शन भी नहीं था, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, रनिंग कर नहीं सकते ज़्यादा, मैच में फिट होंगे नहीं पता नहीं। उसके बाद नीतीश राणा, अवे गेम्स में रन से नहीं किए हैं, चिन्नास्वामी कोई बहुत ज़्यादा खास नंबर्स नहीं है। तो वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, दोनों में से मैं एक पिक करूँगा, दोनों शायद ही पिक करूँ। और जिस मैच में नीतीश राणा को ड्रॉप किया था वो नीतीश मुरलीधरन आ गए थे, फिर उसके बाद विकेट पे विकेट ले गए थे, और इस साइड के कैसे विकेट ले चुके हैं पहले, वो विराट कोहली को भी आउट किया उन्होंने। उसके बाद आपके पास रिंकू सिंह एक अच्छा ऑप्शन है जो कि भले ही नीचे बैटिंग कर रहे हैं बट बहुत ही कंसिस्टेंटली रन कर रहे हैं। फिलहाल के लिए 2 बैटर्स, तीसरा बैटर होगा फ्रॉम केकेआर, नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर या फिर रिंकू सिंह,
या फिर जेसन रॉय। तो इन 4 में से एक या 2 बैटर। ऑलराउंडर सेक्शन मैक्सवेल, हसरंगा, रसल और शार्दुल ठाकुर अगर खेलते हैं तो वो भी एक डिसेंट चॉइस होंगे। लास्ट टाइम जब खेले दोनों साइड तब रन्स भी किए थे ओवर 60 और उसके बाद में विकेट भी ले गए थे। हसरंगा इवन दो विकेट्स नहीं पिक किए हैं बट हसरंगा तब भी आप ड्रॉप नहीं कर सकते, स्पेशली अगेंस्ट KKR जो कि कब किसको विकेट देते भरोसा नहीं है। मैक्सवेल बहुत ही ऑब्वियस चॉइस, और रसल अब इवन दो कुछ नहीं कर रहे हैं बट इस साइड के अगेंस्ट खेलना काफ़ी पसंद है। चिन्नास्वामी में नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और रसल कब बॉलिंग करने आ गए तो फिर विकेट ले जाएंगे, नहीं आए तब तो स्पॉट वेस्ट है ही। फिलहाल के लिए 3 राउंडर्स। डेविड वी से अगर खेलते हैं पहले बॉलिंग करते हैं, मैं इन्हें भी शायद पिक कर लूँ। लास्ट मैच में पिक किया था लेकिन बहुत ही वियर्ड तरीके से यूज़ किया गया था इन्हें। पावर प्ले में बॉलिंग दी, उसके बाद में डेथ में बॉलिंग नहीं दी इन्हें और काफ़ी नीचे बैटिंग कर रहा था। फिलहाल के लिए सिर्फ 3 ऑलराउंडर्स के साथ मैं जा रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन में मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल। सिराज बहुत ऑब्वियस चॉइस, हर्षल पटेल इवन तो ख़राब बॉलिंग कर रहे हैं बट विकेट पिक कर रहे हैं, हमें क्या मतलब और खा लो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है एक जो भी खेलेगा, डेविड विली, जॉर्ज हेजलवुड, दोनों में से एक पक्का मेरी टीम में होगा क्योंकि हमने देखा है KKR के ओपनर्स बिल्कुल गिफ्ट करके जाते हैं विकेट। जो भी ओपनर होगा सामने बॉलर आएगा ले जाओ विकेट मेरा, तो आपको वो ओपनिंग बॉलर चाहिए होगा। एक सिराज है, दूसरे जो भी होंगे वो मैं टीम में ले लूँगा। इसके अलावा आपके पास में फ्रॉम KKR 2 अच्छे ऑप्शन ऑफ वरुण चक्रवर्ती एंड सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा ने अपने जो पहला मैच था उसके अंदर 3 विकेट्स पिक किए थे और वरुण चक्रवर्ती ने भी साइड के अगेंस्ट लास्ट मैच में विकेट पिक किए थे 4 और ओवरऑल नंबर्स भी डिसेंट है। तो इन दोनों में से एक, तो फिलहाल के लिए अभी ले लेते हैं हम डेविड विली, अज्यूमिंग वो खेल रहे हैं, या फिर जॉर्ज हेजलवुड जो भी खेलता है, और इधर से ले लेते हैं वरुण चक्रवर्ती। अब एक स्पॉट हमारे पास में है, 2 स्पॉट है, या तो एक बॉलर के लिए जाएगी एक ऑलराउंडर या फिर एक बैटर के लिए जाएगी। तो इन 2 स्पॉट्स को हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टॉस, जब पहले KKR डिसाइड कर ली कि उन्हें किसे खिलाना है, क्योंकि अभी तो वो हमारे जाएंगे। जब वीडियो बनेगा उसके बाद में म्यूजिकल चेयर्स होगा ना, वहाँ पे लगाएंगे एक सेटअप, फिर म्यूजिक लगेगा, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन खेलेगा। तो जो गिव के विनर्स आपके पास में है वो स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो अगर आप हैं यहाँ पे तो प्लीज़ DM कर देना, ट्विटर इंस्टाग्राम भेज देंगे जर्सी आपको, और अगर आपके पास जर्सी पहुँच गई तो प्लीज़ कमेंट कर देना। आज के गिव क्वेश्चन है आपके लिए, रसल द मसल कितने रन्स करेंगे, और रन्स विद डिलीवरीज। तो अगर मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हुए तो डिलीवरीज से हम जो है वो डिसाइड करेंगे, और अगर किसी का भी नहीं हुआ एग्जैक्ट क्लोजेस्ट हुआ तो क्लोजेस्ट जो है वो जीत जाएगा। क्लोजेस्ट पहले प्रायोरिटी होगी रन्स, उसके बाद डिलीवरीज। और आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं। और चार लोग वाला मैंने क्या वो जोक नहीं किया था लास्ट वीडियो में, तो काफ़ी लोग डिसअपॉइंट हो गए थे जो 4 लोग देखते हैं वो। तो उन 4 लोगों के लिए 4 लोग वाला जो जोक है वो फिर से कंटिन्यू, तो प्लीज़ जो 4 लोग देख रहे हैं देखते रहिए, अदरवाइज़ अगर आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। एक व्यू तो मेरा खुद का है, हर कोई पूछता है 4 में से वो लोग कौन है 4, एक तो मैं खुद हूँ। मैं बाद में आके देखता हूँ कि कितने लोग देख रहे हैं, तो इसलिए एक व्यू मेरा आ जाता है और 3 लोग आप हो। जो भी देख रहे हो प्लीज़ देखते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।